बच्चों, आज पढ़ेंगे चैप्टर 4 पत्ते ही पत्ते। इस चैप्टर की लेखिका हैं वर्षा सहस्त्रबुद्धे। यह कहानी बच्चों के मौज मस्ती के खेल और दीदी पर आधारित है। दीदी बोली, मैं 5 तक गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। दीदी कहती है कि मैं 5 तक गिनती गिनूंगी और गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। फिर दीदी गिनती गिनती है 1 2 3 4। दीदी जब गिनती गिनते रहती है तब 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। यह जो लड़की है यह धड़ाम से बैठ जाती है। यह लड़की 5 गिनने से पहले ही धड़ाम से बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। जैसे ही दीदी ने गिनती गिनना चालू किया 1 2 3 4, ये लड़की धड़ाम से बैठ जाती है और उसकी गिनती पूरा होने से पहले सभी बच्चे गोला बनाकर बैठ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर गोला बनाकर बैठ गए हैं। आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। दीदी पत्ते लेकर आई थी। यहाँ पर देखो ये पत्ते लाई हैं अपने साथ में। कितने सारे पत्ते, यहाँ देखिए कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते है ना। यहाँ पर बहुत सारे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। और इसे किसने लाया? दीदी ने लाया। हमने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे। यहाँ पर देखो ये जो है यहाँ पर देखो ये पत्ता बहुत लंबा है। कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल थे। देखो यहाँ पर ये पत्ता गोल है, एकदम गोल है ना। कुछ छोटे थे, यहाँ देखो छोटे पत्ते हैं, कुछ बड़े पत्ते भी हैं। तो यहाँ पर दीदी बहुत सारे पत्ते लाई थी जिसमें छोटे बड़े और लंबे पत्ते शामिल थे। इनमें से एक था लाल, एक था लाल। ये देखो लाल कलर का पत्ता दिख रहा है। एक पत्ता पीला और कत्थई रंग का था। यहाँ पर देखो एक पत्ता पीला है ना, और साथ ही साथ ये कत्थई कलर का भी दिख रहा है, कत्था कलर में दिख रहा है। एक पत्ता कतरीला था। यहाँ पर देखो ये कतरीला पत्ता है, कांटेदार पत्ता है। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। यहाँ पर देखो इस पत्ते में, यहाँ पर इस पत्ते की नसें दिख रही थी। एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था। यहाँ देखो इस पत्ते का डंठल जो है एकदम सीधा है, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधा है। एक पत्ता झालर वाला था। यहाँ देखो ये पत्ता जो है झालर दिख रहा है इसमें। यहाँ देखो ये पत्ता झालर वाला है। आगे बढ़ते हैं। हमने पत्तों को छूकर देखा। हमने पत्तों को छूकर देखा। ये लड़की ने इन पत्तों को छूकर देखा। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था। इसके आगे का जो पत्ता है ये क्या था? मुलायम था। और इस पत्ते का पीछे वाला भाग क्या था? खुरदुरा था। तो इसी को यहाँ पर बता रही है। तो दूसरी तरफ खुरदुरा था। यहाँ देखें तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। यहाँ देखो बंधनवार जैसे लग रहे हैं, लाइन से है ना, एक दूसरे के अपोजिट में यहाँ पर स्थित हैं। इस प्रकार के पौधे इमली के पत्ते भी हो सकते हैं। इमली के पत्ते देखे हैं ना, इमली की पत्तियां भी इस तरह की बंधनवार प्रकार की होती हैं। इसके साथ ही और किन के पत्ते होते हैं बंधनवार प्रकार के? नीम के, है ना। नीम के पत्ते भी बंधनवार प्रकार के होते हैं।
अब करने की बारी। बगीचे में जाओ, पत्ते देखो, उन्हें हल्के से हाथ लगाओ, कैसा लगा? आपस में बातें करो, अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठी करो, इन पत्तियों को कागज पर चिपकाओ, नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाओ। तो यहाँ पर एक खाली जगह दिया गया है, यहाँ पर क्या बनाना है? चित्र बनाना है और बहुत सारे आसपास के पत्ते इकट्ठे करने हैं और उनके नाम एवं रंगों को लिखना है। यहाँ देखते हैं पत्ते का पटाखा। तो पत्ते का कैसे पटाखा, क्या क्या सामान लगेगा इसके लिए? सामान देखते हैं, एक पत्ता लगेगा। ये देखो यहाँ पर एक पत्ता ले लिया गया है। बनाने का तरीका, एक पत्ते को अपने हाथ की थोड़ी खुली मुट्ठी पर रखो। यहाँ देखो, ये रखी हमने मुट्ठी और इस मुट्ठी के ऊपर में ये पत्ता रख दिया। अब क्या बोल रहा है? अब दूसरी हथेली से कसकर पत्ते पर वार करना है। ये हो गया हमारा पहली मुट्ठी और मुट्ठी के ऊपर में ये पत्ता। अब इस पत्ते पर क्या करना है? दूसरे हाथ से जोर से वार करना है ना? अब देखते हैं, तुम्हें एक गुब्बारे के फटने जैसी आवाज सुनाई देगी। जैसे ही हम इस दूसरे हाथ से इस पहले हाथ को मारेंगे तो किसके जैसी आवाज आएगी? गुब्बारे के फटने जैसी आवाज आएगी। यहाँ देखते हैं, जानो, पत्ते को मारने की बजाय उसमें अपनी उंगली घुसाकर छेद बना दो। अब हाथ से वार करो। क्या करना है? पहले इसको अपनी उंगली से यहाँ पर इस प्रकार का छिद्र या छेद बना देना है और अब इस बार अब हाथ से वार करो। अब हाथ से वार करके देखो, क्या पटाखे जैसी आवाज आई? नहीं आई ना? क्यों नहीं आई? क्योंकि इस पत्ते के बीच में हम लोगों ने छेद कर दिया था, इसलिए नहीं आई। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ बच्चे जाते दिखाई दे रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर आते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बस दिखाई दे रहा है, आदमी है जो गाड़ी चला रहा है। यहाँ देखते हैं आगे, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं और उनके माता पिता भी दिखाई दे रहे हैं जो बच्चों को स्कूल से ले जाने आए हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखो, ये एक बच्चा अपने पापा के साथ स्कूटर में चढ़ के घर जा रहा है। यहाँ ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और बाकी बच्चे अपने घर की ओर जा रहे हैं। आगे देखते हैं, यहाँ स्कूल में छुट्टी हो गई है, सभी बच्चे स्कूल से घर की तरफ जा रहे हैं। आगे का चित्र देखते हैं, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बस स्टॉप मिल गया है ना? यहाँ बस स्टॉप है, यहाँ कुछ लोग बस का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर डाक खाना भी है। आगे बढ़ते हैं, घर कैसे जाओगी, है ना? घर कैसे जाओगी, ये जो गुड़िया है इसको बोल रही है कि घर कैसे जाओगी। यहाँ पर खाली स्थान दिया है, मैं खाली स्थान से घर जाती हूँ। यहाँ पर यदि ये लड़की रिक्शा से जाएगी तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिक्शा, या फिर अगर साइकिल से जाएगी तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा साइकिल, या तो फिर यदि बस से जाना चाहेगी तो यहाँ पर लिखेंगे बस। इसी तरह आप तीनों में से किसी एक को भी लिख सकते हैं जिससे आप रोजाना आते जाते हैं। तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? सही जगह पर हाँ का निशान लगाना है और या नहीं की जगह में ये गलत का निशान लगाना है। चलो देखते हैं किसकी किसकी सवारी दिखाई जा रही है। यहाँ पर ये देखो, रिक्शा,
है ना। क्या आपने रिक्शा की सवारी की है? हाँ, यदि आपने रिक्शा की सवारी की है तो यहाँ पर सही का निशान लगाना है। यदि आपने रिक्शा की सवारी की है तो यहाँ पर हाँ के रूप में सही का निशान लगाना है। उसके बाद देखते हैं दूसरा बस। तो आपने बस की सवारी की है? हाँ, मैंने बस की सवारी की है, तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं तीसरा रेलगाड़ी। क्या आपने रेलगाड़ी की सवारी की है? हाँ, मैंने रेलगाड़ी की सवारी की है, तो इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा? सही का निशान रहेगा। इसके बाद बैलगाड़ी की सवारी। क्या आपने बैलगाड़ी की सवारी की है? यदि की है तो यहाँ पर सही का निशान लगाना है। साइकिल की सवारी। हाँ, साइकिल की सवारी मैंने की है। ऊंट की सवारी। तो ऊंट की सवारी मैंने नहीं की है, तो यहाँ पर ऊंट की सवारी नहीं की है, तो नहीं का यहाँ पर निशान लगाना है। उसके बाद स्कूटर की सवारी आपने की है? हाँ, मैंने स्कूटर की सवारी की है। भैंस की सवारी की है? नहीं, मैंने भैंस की सवारी नहीं की है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं का निशान लगा दूंगा। चलो इधर देखते हैं। तुम कैसे जाते हो? यहाँ पर दादी के घर तुम कैसे जाते हो? तो यहाँ पर मैं दादी के घर रेलगाड़ी से जाता हूँ, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर रेलगाड़ी। सिनेमा देखने कैसे जाते हो? तो मैं स्कूटर में जाता हूँ, तो यहाँ पर लिख देंगे स्कूटर। स्कूल आप कैसे जाते हो? तो स्कूल मैं रिक्शा से जाता हूँ। चौथा देखते हैं हाट बाजार कैसे जाते हो? तो हाट बाजार मैं स्कूटर से जाता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख दूंगा? स्कूटर लिख दूंगा। इस तरह आप लोग जहाँ जहाँ जैसे जैसे जाते हैं तो उसका नाम यहाँ पर लिखना है। आगे देखते हैं। ये सवारी दिया है और इनमें पूछा गया है टिकट लगेगा, पैसा लगेगा क्या, या तो फिर ये मुफ्त रहेगा। तो देखते हैं रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में टिकट लगता है कि नहीं? हाँ, लगता है, तो यहाँ पर सही का निशान लगा दो। पैसा लगेगा, तो टिकट काटेंगे तो उसका पैसा लगेगा ही लगेगा, इसलिए यहाँ पर राइट का निशान लगाना है। मुफ्त है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर गलत का निशान लगा दो। अब देखते हैं भैंस। तो भैंस की सवारी करने पर टिकट लगता है क्या? नहीं। पैसा लगेगा? नहीं। मुफ्त है? हाँ, ये मुफ्त है, तो सही का निशान लगा देना है यहाँ। अगला देखते हैं रिक्शा। रिक्शा के लिए टिकट लगता है क्या? नहीं, तो यहाँ पर नहीं का निशान। और पैसा लगेगा? हाँ, रिक्शा में पैसा लगता है। क्या ये मुफ्त है? नहीं, ये मुफ्त नहीं है। अगला देखते हैं साइकिल। साइकिल में टिकट लगता है क्या? नहीं। पैसा लगेगा? नहीं, पैसा इसमें नहीं लगता। मुफ्त है? हाँ, ये मुफ्त है, तो यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। यहाँ पर देखते हैं ऊंट। तो ऊंट में टिकट लगता है क्या? नहीं लगता। पैसा लगेगा? नहीं लगेगा। क्या ये मुफ्त है? हाँ, ये मुफ्त है, तो यहाँ पर राइट का निशान लगा देंगे। चलो इधर देखते हैं। और बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी में क्या लगेगा? बैलगाड़ी में टिकट लगता है क्या? नहीं, टिकट नहीं लगता। पैसा लगता है? नहीं, पैसा भी नहीं लगता। क्या ये मुफ्त है? हाँ, ये मुफ्त है। बस में टिकट लगता है? हाँ, बस में टिकट लगता है। और पैसे लगते हैं क्या? हाँ, इसमें पैसा भी लगता है। और इसमें क्या यह मुफ्त है? नहीं, यह मुफ्त नहीं है, पैसा देना पड़ता है। अब देखते हैं गोदी। चाहे आपकी अम्मा की गोदी हो या पापा की गोदी हो या फिर आपके दादी की गोदी हो, तो गोदी में बैठने के लिए टिकट लगता है क्या? नहीं लगता। पैसा लगता है? नहीं, इसमें पैसा भी नहीं लगता।
यह क्या मुफ्त है? हाँ, यह मुफ्त है, इसलिए राइट का निशान यहाँ पर लगा देंगे। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ इमेजेस दिए गए हैं। यहाँ देखो, ये जो महिला है ये मचान पर चढ़कर कुछ काम कर रही है। यहाँ आने जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। ये दो बिजली के खंभे दिख रहे हैं, यहाँ पर तार लगा हुआ है। और साथ ही साथ क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है। आसपास खेत लगे हुए हैं, ये सभी देखो खेतों में फसल लगे हुए हैं। यहाँ एक महिला जो है रोपाई का काम कर रही है खेत में। एक किसान जो है ट्रैक्टर चला रहा है। यहाँ और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, यहाँ भी एक किसान खेत की ओर जा रहा है। यहाँ एक आदमी बोझा ढोने का कार्य कर रहा है। यहाँ देखो बैल भी दिख रहा है। कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। एक महिला है घास को ले जा रही है। आगे देखते हैं। यहाँ आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये बिजली का खंभा दिखाई दे रहा है, कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये महिला है, ये खेत में काम कर रही है। और आसपास और देखें, यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब दिख रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है। और इस पानी से ये नहर निकला हुआ है जो खेतों में जा रहा है और सिंचाई हो रही है। यहाँ देखो, एक बच्चा पानी भरने का कार्य कर रहा है और एक महिला पानी ले जाते हुए दिख रही है। एक बच्ची जो है अपने ट्रैक्टर में अपने पापा के साथ बैठी हुई है। आगे देखते हैं। यहाँ किसान अपनी फसल की कटाई कर रहा है। साथ में एक और आदमी है जो फसल की कटाई में मदद कर रहा है। अच्छा, ये क्या है बताओ? इसको कहते हैं काग भगौड़ा। ये जो है, ये काग भगौड़ा फसल की रक्षा के लिए लगाया जाता है। आगे देखते हैं। नीचे क्या ऊपर क्या? गन्ना जमीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे। यहाँ देखो, ये मूली है। ये मूली जो है जमीन के नीचे में उगती है। सही जगह पर कुछ और चीजों के चित्र बनाओ। यहाँ पर और कुछ चीजों के चित्र बनाना है। यहाँ पर गाजर भी जमीन के नीचे में उगती है, तो यहाँ पर गाजर बना देंगे। अपने मन से यहाँ पर जो भी चित्र बनाना है जो जमीन के नीचे बनती है, जैसे कि आलू। आलू हो गया, आलू जो है जमीन के नीचे में उगता है ना। यहाँ पर आलू ये लिखते चलेंगे, नाम भी लिखते चलेंगे। आलू, ये है गाजर। इस प्रकार से आगे देखते हैं। ये गन्ना है, ये गन्ना जमीन के ऊपर में उगता है। और कई सारे ऐसे पौधे हैं जो जमीन के ऊपर उगते हैं, जैसे उदाहरण के लिए ले लो नारियल, है ना। नारियल हो गया, केला हो गया। यहाँ पर नारियल बना सकते हैं, है ना, केला भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर लिख देना है, ऐसे नाम लिख देना है, नारियल। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। बूझो मेरा रंग। यहाँ पर देखो, ये लाल दिख रहा है, ये हरा दिख रहा है। और यहाँ पर बैगन किस रंग का है ना। तो बैगन किस रंग का है? बैगनी रंग का है ना। और क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये अदरक, बोड़ा, धनिया, है ना। और देख लेते हैं धान, ये है टमाटर, खीरा और पालक, प्याज, आलू, है ना, बैगन, मूंगफली, ये मकई, ये पालक है, साथ में गाजर है। तो ये सभी प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं। तो आपको यहाँ पर क्या भरना है? जो जैसे जैसे रंग में है वैसे वैसे यहाँ पर उनके जगह में लिखना है। जैसे कि लाल, यहाँ पर लाल दिया है ना, ये लाल। तो लाल क्या है? टमाटर है लाल, तो यहाँ पर लिख देंगे टमाटर। और क्या क्या लाल है? गाजर। और क्या है? आप लोगों की
आप लोगों के कपड़े भी होते हैं लाल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लाल कपड़ा। अब देखते हैं यहाँ पर हरा, तो हरा क्या क्या है। यहाँ पर ये बोड़ा हरा दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख देंगे बोड़ा। ये धनिया हरा दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे धनिया। और ये धान भी है, धान का कलर कैसा होता है, हरा, तो यहाँ पर धान लिख देंगे। और साथ ही साथ ये पालक भी हरा दिखता है, तो यहाँ पर पालक भी लिख सकते हैं। यहाँ देखते हैं बैगनी, तो बैगनी कलर में क्या क्या दिखता है, ये बैगन दिखता है बैगनी कलर में। और क्या दिखता है, आपके कपड़े बैगनी कलर के रहते हैं, तो यहाँ पर कपड़े लिख सकते हैं, वो भी कैसे, बैगनी कपड़े, है ना, बैगनी कपड़े। और साथ में क्या क्या दिखाई देता है बैगनी कलर में, आपके चप्पल भी हो सकते हैं, तो ये बैगनी कलर का चप्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। जो बैगनी कलर में दिखता है वो लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर पीला, ये पीला में कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो पीला दिखाई देते हैं, तो आम, आम जो है जब पक जाता है तब पीला दिखाई देता है। अमरूद, अमरूद जो है पकता है तब ये पीला दिखाई देता है। और यहाँ कुछ पौधों की पत्तियां भी पीली दिखाई देती हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पत्तियां, पकी हुई पत्तियां। अब देखते हैं नीला कलर, तो नीला क्या क्या दिखता है, नीला आसमान दिखता है। और नीला और क्या क्या दिखाई देता है, सागर भी नीला दिखाई देता है, तो यहाँ पर लिख देंगे सागर। अगर आपका दरवाजा नीले कलर में है तो यहाँ पर लिख सकते हो दरवाजा। इसी तरह काला क्या दिखाई देता है, काला काली मिर्च दिखाई देती है, काली मिर्च। और काला नमक, और काला कपड़ा। ठीक है बच्चों, देखते हैं और आगे। हाट का खेल, यहाँ पर हाट मतलब एक छोटा सा बाजार होता है, तो उसका खेल है। आप क्या करेंगे, इसको पहले पूरा देख लेते हैं। यहाँ से नंबर दिया गया है 1 2 3 4, इस प्रकार से नंबर दिए गए हैं। ये आगे भी और फोटो है, यहाँ से देखो ये नंबर और दिया गया है। यहाँ पर ये 7, ये 8, यहाँ पर ये 6 है, 6 7 8 9, इस प्रकार से ये हाट का खेल दिया गया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक पासा लेंगे, लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो वाला जो पासा रहता है उस पासे से इस खेल को खेलेंगे। इस तरीके से आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।